तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक पावर हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के हमने कुछ फार्मूला डिस्कस किए थे। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस बेसिस पे। हमारे पास क्वेश्चन है, अ बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट 100 वाट, 200 वोल्ट 100 वाट, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम? क्या क्या गिवन है हमारे पास? हमारे पास पहले पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, दिस इज 200 वोल्ट। देन वी हैव गिवन पावर, दिस इज 100 वाट। और हमें क्या निकालना है? पहले रेजिस्टेंस निकालना है, देन वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, तो पावर का एक हमारे पास फॉर्मूला था, P = V²/R। अब इसके अकॉर्डिंगली अब देखिए यहाँ पे P क्या हो जाएगा फिर? नाउ P इज 100, V², दिस इज 200 into 200/R. We have to calculate R here. So R will be equal to what? This is 200 into 200 divided by 100, and resistance equal to 400 ohm. Now we have to calculate the electrical energy consumed. Electrical energy consumed, that is in kilowatt hour. तो अब इस केसेज में आपके पास जो पावर है आप इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? किलोवाट में। फिर ये भी ध्यान दीजिए हमारे पास कितने ऐसे बल्ब हैं? 5 बल्ब्स हैं, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 5 into 100, दिस इज 500 वाट, 500 वाट, एंड दैट्स इक्वल टू 500/1000 किलोवाट। और कितने समय तक ये बल्ब काम कर रहे हैं? दैट इज 4 आवर्स। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, दैट इज P = P into T, 500/1000 into time, that is 4, 2 times 2 2 यानी टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितनी हो गई हमारे पास? 2 किलोवाट आवर। सम टाइम हमारे पास एक लाइन इसमें और भी एडेड होती है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹5, 4 कुछ भी, देन कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, टोटल बिल पेड बाय द कंज्यूमर। तो उस केसेस में आप क्या करेंगे? इससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप पहले टोटल एनर्जी कंज्यूम निकालेंगे और उसके बाद से आप उसको जितनी भी कॉस्ट है पर यूनिट की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम इस तरह का देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A household uses the following appliances. The following appliances क्या क्या यूज कर रहा है? A refrigerator, a refrigerator of 400 watt. सेकेंड है हमारे पास 400 watt for 10 hours. 2 fans of 80 watt each for 12 hours. और ये पर डे है सारे, 12 hours पर डे। देन थर्ड है हमारे पास 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स ऑफ 18 watt each for 18 watt each for 6 hours, 6 hour पर डे। क्या निकालना हमें? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फॉर द मंथ ऑफ जून if the cost
of 1 unit is ₹5। ये हमें निकालना है। अब देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको टोटल पावर, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड आपको निकालना होगा, तब जाकर के आप इसको प्रॉपर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम। लुक हियर, हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है। रेफ्रिजरेटर है जो 400 वाट का है और 10 आवर्स पर डे चलता है। फिर हमारे पास 2 फैन है 80 वाट ईच जो कि 12 आवर्स पर डे। 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब हैं 18 वाट के ईच और ये 6 आवर पर डे चलते हैं। और जो कॉस्ट है 1 यूनिट की वो ₹5 है। तो सबसे पहले तो हम टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितनी यूनिट हो रही है पहले वो हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए तो फॉर रेफ्रिजरेटर देखिए हमारे पास पावर कितना है 400 वाट। दिस इज 400 अपॉन 1000 किलोवाट। और टाइम कितना है 10 आवर्स। हम एक दिन का पहले निकालते हैं 10 आवर्स पर डे। तो E इक्वल टू व्हाट P इंटू टी। दिस इज 400 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10। दिस इज 4 किलोवाट आवर 1 डे का है। अब देखिए फिर फॉर दूसरा क्या हमारे पास, दूसरा हमारे पास फैन। फॉर फैन के लिए पावर कितनी है, 2 फैन है। 2 फैन का मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 80 वाट। दैट्स इक्वल टू 160 अपॉन 1000 किलोवाट। फिर ये कितने समय तक चलते हैं, टाइम कितनी है 12 आवर्स। तो E क्या हो जाएगा P इंटू टी। दिस इज 160 अपॉन 1000 इंटू 12। इसको सॉल्व करेंगे आप, 0 से 0 कैंसिल। फिर देखिए 4 से 4 जा, या मैं सीधा ऐसे करता हूँ, वी हैव 160 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई 12। 0 से 0 मैं 16 को 12 से मल्टीप्लाई करके फिर इसको 100 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। 16 2 जा 32, 3, 16 1 जा 16 और 3 19, 192 अपॉन 100 एंड दैट कम्स टू 1.92 किलोवाट आवर। ये फैन के लिए हो गया। देन वी हैव 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स। अब देखिए फिर फॉर ट्यूब्स पावर कितना हो जाएगा, पावर इज 6 इंटू 18, 6 इंटू 18 वाट। दैट कम्स टू कितना हो जाएगा ये 108 वाट। दैट्स इक्वल टू 108 अपॉन 1000 किलोवाट। और कितने समय तक के लिए चल रहे हैं, 6 आवर पर डे। टाइम कितना है 6 आवर्स। अगेन इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू P इंटू टी, 108 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 6। मैं इसको सिंपल करता हूँ, मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर देते हैं। 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस कम्स टू 648 अपॉन 1000। दिस इज 0.648 किलोवाट आवर। अब क्या करेंगे, टोटल एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे। हमारे पास रेफ्रिजरेटर 4 किलोवाट, फैन 1.92 और इलेक्ट्रिक ट्यूब जो है वो 0.648 किलोवाट। तो देखिए फिर टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। देयरफॉर टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1.92 प्लस 0.648। आप इसको ऐड कीजिए, 4 1.92 and 0.648, 8 6 5
6.568 किलोवाट आवर। नाउ तो ये एक दिन का है और आपको कितना निकालना है इन द मंथ ऑफ जून। तो जून के मंथ में कितने डेज होते हैं? वी हैव 30 डेज इन द मंथ ऑफ जून। देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम्ड इन जून इक्वल टू 30 इंटू 6.568। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, we have 197.04 किलोवाट आवर। अब क्या है, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 5 रुपीज़। तो आप क्या करेंगे, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गेट द टोटल बिल पेड बाय द कस्टमर। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट इक्वल टू 5 इंटू 197.04। 197.04 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 197.045 985.20 रुपीज़ 985.20। तो इतनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो इस ढंग के न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के काफ़ी सारे एग्जांपल हैं हमारे पास। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पास जो कुछ भी जो चीज़ें हैं वो जो कुछ भी जो मटेरियल है उसमें से कुछ क्या है, कुछ जो है हमारे पास कुछ से होकर के करंट बड़ी आराम से फ्लो हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। यानी जिनकी रेजिस्टेंस काफ़ी मिनिमम है, जिनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो फिर काफ़ी ज़्यादा है। दो सब्सटेंसेस विच हैव इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस, वो करंट को अपने से फ्लो ही नहीं होने देते, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और इन दोनों के बीच में दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रेजिस्टर। जहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है बट इतनी ज़्यादा नहीं करंट फ्लो नहीं हो सके। करंट फ्लो तो हो जाएगी बट करंट को काफ़ी वर्क डन करना पड़ता है और ये सारा का सारा वर्क डन हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और जो कुछ भी रेजिस्टर है वो क्या होती है, काफ़ी गर्म हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के काफ़ी सारे एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। वाटर इमर्जन रॉड होती है, आप उसको जैसे ही उसको स्विच ऑन करते हो काफ़ी गर्म हो जाता है और उससे हीट एनर्जी रेडिएट होती है, इससे कि पानी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। रूम हीटर ठंड के टाइम में आप यूज़ करते हैं, उसका जो कॉयल है वो निक्रोम का बना होता है। निक्रोम इज़ एन अलॉय, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल की रेजिस्टेंस जनरली काफ़ी ज़्यादा नहीं होती, तो जहाँ भी हीटिंग इफेक्ट की रिक्वायरमेंट है हम वहाँ पे अलॉय यूज़ करते हैं। निक्रोम हो गया, मैंगनीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, तो निक्रोम का बना होता है। और जैसे ही आप प्लग ऑन करते हो बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है, उससे हीट एनर्जी रेडिएट होनी शुरू हो जाती है क्योंकि रेजिस्टेंस उसकी काफ़ी ज़्यादा है। दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक आयरन हम यूज़ करते हैं घर में, ओवीसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ किए जाते हैं। जो कुछ भी आपके घर में जो कॉस्टली इक्विपमेंट्स हैं तो उसमें एक फ्यूज़ यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर मान लो कहीं पीछे से करंट ज़्यादा आ रही है तो पहले वो फ्यूज़ से होकर के जाएगी, तो अगर करंट ज़्यादा है रिक्वायरमेंट से तो पहले फ्यूज़ उड़ जाएगा, तो बाकी के आपके उसके जो कॉस्टली जो पार्ट है जैसे टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है, वो फिर फूकने से बच जाएगा। फ्यूज़ एक छोटी सी ऐसे शीशे की ट्यूब होती है इस ढंग से, और इसके अंदर एक आपको वायर नज़र आएगी पतली सी। वो डिपेंड करता है कितना करंट कंज्यूम करेगा, उसके अकॉर्डिंगली 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर तक के होते हैं।
और भी डिफरेंट डिपेंड करेगा कितने की करंट वहाँ कंज्यूम की जाती है। तो दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे। देखिए यहाँ पे इमेजिन कीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है आई, कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है आई। इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ वी वोल्ट। करंट जो फ्लो हो रही है दैट इज़ 1 एम्पियर और करंट t सेकेंड तक के लिए फ्लो हो रही है। ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। इमेजिन करते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ R ओम की रेजिस्टेंस है इस पर, और इस वजह से करंट को अपोज करेगा और करंट को वर्क डन करना पड़ेगा। ये वर्क डन हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब देखिए, तो हम सबसे पहले हमारे पास जो कुछ भी वर्क डन है, जैसे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ PD पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या होता है, V इक्वल टू W बाई Q, और W वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू V इंटू Q। दिस इज इक्वेशन 1। अब देखिए फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई T, चार्जेस अपॉन टाइम, और Q क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू IT। दिस इज इक्वेशन 2। इधर चलते हैं। फिर देखिए हमारे पास फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से V क्या होता है, V इक्वल टू IR। दिस इज इक्वेशन 3। अब तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। देखिए क्या हमारे पास W इक्वल टू V के बदले में हम क्या लिखेंगे, IR, और Q के बदले में हम क्या लिखेंगे, IT। तो W इक्वल टू वर्क डन जो होगी, करंट जो वर्क डन करेगी दैट इज I स्क्वायर RT। एंड इन केस ऑफ हीटिंग इफेक्ट जो भी वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में। तो हियर या इन केस ऑफ हीटिंग इफेक्ट वर्क डन is converted into heat energy. That is, we can simply write W equal to H that is heat energy, H। यानी H इक्वल टू, यहाँ W के बदले में हम क्या लिखेंगे, H लिखेंगे, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो ये हमारे पास हीट एनर्जी कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इस पे बेस्ड एक हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हमारा ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। देखिए एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं इसके बेसिस। A potential difference of 250 volt is applied across a resistance of 500 ohm in an electric iron. Calculate current and heat energy produced in 10 seconds. चलिए देखते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ये गिवन है हमारे पास। हमें हीट एनर्जी निकालनी है। हीट एनर्जी के लिए हमें आई की रिक्वायरमेंट होगी, करंट की, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो पहले हम I निकालते हैं। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है 250 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितनी है 500 ओम। तो चलिए ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए। फ्रॉम ओम्स लॉ
वी हैव V इक्वल टू आई आर और I इक्वल टू V बाई आर. कितना हो जाएगा 250 अपॉन 500 1/2. दिस इज 0.5 एम्पियर. चलिए अब फिर क्या निकालना है आपने, हीट एनर्जी. हीट एनर्जी दैट इज H. तो H इक्वल टू अभी फॉर्मूला में डिराइव किया I स्क्वायर आर टी. वैल्यू पुटअप कीजिए. I कितना हो गया 0.5 स्क्वायर. रेजिस्टेंस कितना है 500. टाइम कितना है 10 सेकेंड. इन 10 सेकेंड हो गया. दिस इज 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 500 इंटू 10. कितना हो जाएगा ये 25 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 25 इंटू 5 दिस इज़ 125. 125 और फिर 0 0 0 और 2 के बाद डेसिमल देंगे. दिस कम्स टू 1250 जूल. तो इस तरह से हम हीट एनर्जी निकालते हैं. तो इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ. थैंक यू.